नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रिले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने % का लाभ होगा, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन को उतारेंगे। फ्रैक्शन आपका दिया गया 1/4 दिया गया, यही आपका ओरिजिनल डाटा है, ठीक है। इसी से आपका आंसर निकलेगा, 1/4 दिया गया है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया है कि टोटल कितना वस्तु है, तो मैं टोटल वस्तु मान के चल रहा हूँ आपका 4, ठीक है। टोटल 4 वस्तु मान के चल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपसे इस तरह से पूछेगा कि कोई संख्या 4/9 है, अगर इस 9 का 4/9 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 9 से 9 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार इस 4 का 1/4 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 4 से 4 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो कहीं ना कहीं इस एक वस्तु पर वो 30% का लाभ कमा रहा। तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा, 30 का 30 रुपया आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, क्वेश्चन कर रहा। शेष वस्तुओं को इस 4 में से तो एक वस्तु बेच दिया है, तो शेष कितने वस्तु बच रहा है आपका, शेष 3 वस्तु। इस 3 वस्तु पर वो 10% का लाभ कमा रहा। तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा, 10 दिया 30 रुपया आ रहा। 3 + 1 टोटल 4 वस्तु में इसका जेब में कितना रुपया आ रहा, 60 रुपया आ रहा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा आपसे उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने % का लाभ होगा, क्वेश्चन कर रहा। सभी वस्तु कितना आपका, सभी वस्तु 4 है। जैसे कि इस 3 पर 10 की गुना हो तभी जाके 30 आया है, तो इसी प्रकार इस 4 के साथ कितना की गुना करें कि 60 आ जाए। तो कहीं ना कहीं इस x के साथ यहाँ पर 15 की गुना करेंगे, 15 चौके 60, तो कहीं ना कहीं 15% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर बेचता है और शेष बची हुई वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच देता है। तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने % का लाभ होगा, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन को उतारेंगे। फ्रैक्शन में आपका कितना दिया गया, आपका 3/4 दिया गया है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया कि टोटल कितना वस्तु है, तो टोटल वस्तु मान के चल रहा हूँ मैं, 4 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो इस 4 का 3/4 हिस्सा, 4 से 4 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि इस 3 वस्तु पर वो 20% का लाभ कमा रहा। तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा, 20 दिया 60 रुपया आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है और शेष बची हुई वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच देता है, क्वेश्चन का रहा। यानी कि इस 4 वस्तु में से 3 वस्तु बेच दिया, तो शेष कितने की बचत हो रहा है आपका, शेष 1 वस्तु। इस 1 वस्तु को आपका दिया गया शेष बची हुई वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, क्वेश्चन का रहा। क्रय मूल्य मतलब यही होता है कि जितने में खरीदा है उतने ही बेच रहा। तो कहीं ना कहीं इस 1 वस्तु पर 0% का लाभ हो रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, तो बताइए उससे कुल सभी वस्तुओं पर कितने % का लाभ होगा, क्वेश्चन कर। सभी वस्तु कितना आपका, सभी वस्तु 4 है। जैसे कि इस 3 के साथ यहाँ पर 20 की गुना तभी जाके 60 आया है, तो इसी प्रकार इस 4 के साथ कितना की गुना करें कि 60 आ जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 15 की गुना करेंगे, 15 चौके 60, तो कहीं ना कहीं 15% हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा।
आपका 76 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने % का अंतर आया, क्वेश्चन का आ रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। अब प्रतिशत में दिया गया आपका 75%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 75% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 से 75, 25 चौके 100, 3/4 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आप देख सकते हैं उस व्यक्ति का टोटल इनकम कहीं पर भी नहीं दिया गया, तो उस व्यक्ति का मैं टोटल इनकम मान के चल रहा हूँ आपका 4 रुपया, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो उस व्यक्ति का मैं टोटल इनकम मान के चल रहा हूँ 4 रुपया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, क्वेश्चन का आ रहा है, यानी कि इस 4 रुपये में से 75% खर्च कर रहा है। तो इस 4 का 75% कितना निकल गया, 3 निकल कर 3 रुपये खर्च कर रहा, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं इस 4 का 75%। जब 75% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 3/4 आएगा, 4 से 4 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि इस 4 रुपये पर 75% खर्च हो रहा है। तो इस 4 का 75% कितना निकल, 3 निकल गया, 3 रुपये खर्च हो रहा, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। यानी कि इस 4 रुपये में 3 रुपये खर्च हो रहा, तो बचत कितने की हो रहा आपका, बचत हो रहा आपका 1 रुपये की बचत हो रहा। टोटल इनकम कितना आपका, टोटल इनकम है आपका 4 रुपया, खर्च कितना हो रहा आपका, खर्च हो रहा आपका 3 रुपया, और बचत कितने की हो रहा आपका, बचत हो रहा आपका 1 रुपये की बचत हो रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए, क्वेश्चन कह रहा इनकम में 20% की वृद्धि हो रहा, उसके जेब में कितना रुपया आ रहा, 20 चौके 80 रुपया आ रहा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया और खर्च में 10% की वृद्धि कर दी जाए, खर्च में आपका 10% की वृद्धि हो रहा, तो खर्च कितना हो रहा आपका 10 दिया 30 रुपये खर्च हो रहा। अगर 80 में अगर 30 रुपये खर्च हो रहा तो बचत कितने की हो रहा आपका, बचत हो रहा आपका 50 रुपये की बचत हो रहा। जैसे कि इस 3 के साथ यहाँ पर 10 की गुना हो तभी जाके 30 आया है, तो इसी प्रकार इस 1 के साथ यहाँ पर कितना की गुना करें कि 50 आ जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर x के साथ यहाँ पर 50 की गुना करेंगे, 50 से 50, तो कहीं ना कहीं 50% की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।